हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमने इससे 1 से लेकर के 3 तक के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में ही इतिहास के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार प्लानिंग ये है कि एग्जाम से पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई बनने वाले हैं सभी को कंप्लीट कर लें। तो आप सब लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जिस तरीके से हम नए हैं तो आपको भी बेड़ा पार करवा करके ही छोड़ेंगे। इस बार की हमारी क्या है, जिद है। तो चलिए आते हैं, ये रहा चौथा चैप्टर और लोकतंत्र की उपलब्धियां। क्या है चौथा चैप्टर? ये रहा लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां, यहां देखिए चौथे चैप्टर, अर्थात हमने अभी आपको बोला कि इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ लोकतंत्र की उपलब्धियां जो इसके चौथे चैप्टर हैं उसके प्रश्न करने वाले, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। अर्थात ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ ऑप्शनली भी अगर छाटे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो चांस ही नहीं बनेगा। और लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और दोनों लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब तय रहा कि या तो प्रत्यक्ष होगा या फिर अप्रत्यक्ष होगा। जैसे कि लोकतंत्र के जो चुनाव होते हैं, क्या वो हमें और आपको वोटिंग देने के बाद सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव में कि सबके सामने राजा का चुनना, और अप्रत्यक्ष चुनाव के मतलब कि आप वोट दे दीजिए, मतदान कर दीजिए, बाद में जिनका रिजल्ट ज़्यादा आएगा उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ होगा अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सबके सामने किसी 10 व्यक्ति के बहुमत से या 100 व्यक्ति के बहुमत से किसी एक को नेता को चुन देना, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन अप्रत्यक्ष का क्या, आप मतदान कीजिए, मतदान देने के बाद जिसकी बहुमत ज़्यादा आएगी। और अब इसी में तो लोकतंत्र में चुनौतियां हो जाती है कि जाति प्रथा वगैरह वगैरह, चुनाव में मतदान कम होने के बावजूद भी किसी का वोट बढ़ा करके दे देना, ये सब अप्रत्यक्ष है। अर्थात तो लेकिन हमारे देश में कौन सी चुनाव की लोकतांत्रिक है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय एवं अध्यक्षीय, संघीय एवं संसदीय, एकात्मक एवं अध्यक्षीय, एकात्मक एवं संघीय। तो देखिए हमारे यहाँ संघ सरकार बनती है। संघ सरकार बोले तो एक केंद्र में प्रधानमंत्री रहेंगे और वहाँ संसद भी रहती है, अर्थात एक राज्य में जैसे मुख्यमंत्री। तो इसीलिए हमारे पास ये ऑप्शन बी इसका सही होगा, संघीय और संसदीय। जैसे कि संघीय केंद्र सरकार और संसदीय दोनों प्रकार का यहाँ क्या है, शासन प्रणाली है। कहाँ? हमारे देश में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा, भारत में लोकतांत्रिक राज्य हैं। इसमें प्रश्न पूछा है, भारत में लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में, पाठ्य में, कानून की पुस्तक में, या नागरिकी शास्त्र में? तो देखिए ये जो शब्द है कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है, यह शब्द प्रस्तावना में ही जिक्र किया गया है। जो हमारे हम सब भारत के लोग, ये जो प्रस्तावनाएं हैं उस प्रस्तावना में ही क्या है, प्रस्तावना में ही भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसका जिक्र किया जा चुका है। चलिए आगे आ जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है आस्था, अनास्था, अविश्वास, या सभी गलत है? तो ये तो होंगे ही नहीं, और इसमें आस्था है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का काफी आस्था है, विश्वास है अपने लोकतंत्र के प्रति, इसीलिए इसका आंसर ए जाएगा सही। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है आर्थिक खुशहाली, आर्थिक बदहाली, आर्थिक मंदी, या आर्थिक गिरावट? तो आर्थिक खुशहाली होती है। जिस भी देश में लोकतांत्रिक जो देश है वहां पर आर्थिक खुशहाली होती है, उस देश की जनता लोग काफी खुश रहते हैं, इस आर्थिक खुशहाली। तो इसके ऑप्शन ए चला जाएगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं जल्दी से, देर से, अतिशीघ्र, या सभी गलत है? तो देखिए लोकतंत्र में कोई भी फैसला है जो देरी से लिया जाता है। जैसे लोकतंत्र देश में फैसले हैं जो देरी से लिए जाते हैं। सपोज एक व्यक्ति का केस मुकदमा जो है वो न्यायालय में बहुत लंबे समय तक के चलती है, इसलिए चलती है ना कि कहीं जज से ऐसा कोई गलती ना हो जाए जिसमें कोई निर्दोष भी फंसा जाए।
सके। इसीलिए और कोई भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी चीज का अगर निर्णय लेना होगा तो इसीलिए देर से ली जाती है, और इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया। लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे स्वीकार कर लेगी, गद्दी पर पुनः बैठा देगी, नाकार देगी या उपयुक्त में से तीनों। तो देखिए लोकतंत्र में है जो सरकार जनता से डरती है क्योंकि नाकार देगी। अगले बार अगर आप वो आएगी तो जनता उसको मतदान नहीं करेगा, नकारात्मक उसके प्रभाव पड़ेंगे, और इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, नाकार देगी। चलिए आ जाते हैं 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या। लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है विधायिका की स्वीकृति से, पंचायत समिति की स्वीकृति से, पंचायत की स्वीकृति से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं वो विधायिका की स्वीकृति से लिए जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 आते हैं। क्या दिया गया है। लोकतांत्रिक कहलाने में होता है गर्व, पंगु होने का अनुभव, हीन भावना का एहसास या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो गर्व होता है वो देश को जो देश लोकतांत्रिक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या, गर्व चला जाएगा। अगले प्रश्न आ जाइए। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है असमान अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर या उपयुक्त में से तीनों। तो देखिए जो लोकतंत्र है वह सभी नागरिकों को समान अवसर देता है, भले ही नीचे आने के बाद कुछ भी बदलाव हो जाए, भेदभाव किसी के साथ किया जाए, बट लोकतंत्र देशों में समान अधिकार सभी लोगों का होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर समान अवसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है सामूहिक सहमति, व्यक्तिगत आदेश, एक समूह का निर्णय, एक व्यक्तियों का निर्णय। तो जो भी लोकतांत्रिक का मूल उद्देश्य होता है सामूहिक सहमति, मतलब किसी भी चीजों पर अगर निर्णय लेना है तो एक बड़े समुदाय के बहुत सारे लोग उस चीजों पर निर्णय लेने चाहिए और तभी वो देश लोकतांत्रिक कहलाएगा। और जहां पर जिसका मतदान अधिक होगा किसी भी मुद्दे में वही निर्णय होती है सही, और ये लोकतांत्रिक देश के समर्थक में ही ऐसा होता है सिर्फ। चलिए 12 नंबर प्रश्न आई। लोकतंत्र से लोगों को रहती है ज्यादा उपेक्षाएं, समसामयिक अपेक्षाएं, ज्यादा अपेक्षाएं या कम अपेक्षाएं। तो जो भी लोकतांत्रिक देश के लोग हैं वो ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए क्या दिया गया है। हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है निम्न स्तर की ओर, ह्रास की ओर, अवनति की ओर, विकास एवं उन्नति की ओर। तो जो भी हमारा लोकतांत्रिक है वो विकास एवं उन्नति की ओर, प्रगति पे है, तो इसके इसका आंसर डी सही होगा। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। लोकतंत्र होता है जनता के प्रति अनुत्तरदायी, गैर जवाबदेही, उत्तरदायी या गलत। तो जो भी लोकतंत्र होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही जाएगा। चलिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक असमानता के विचार को समाप्त कर दिया गया, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच असमानता को समाप्त कर दिया या इनमें से कोई नहीं। तो इससे पढ़िए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक असमानता के विचारों को समाप्त कर दिया। ये तो सही हो सकते हैं क्योंकि राजनीति असमानता जो थी उसको समाप्त कर दिया और जो सभी लोगों राजनीतिक लोगों में समान विचारों से देखा जाता है, इसीलिए राजनीतिक असमानता के विचार को समाप्त किए और इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगर बी के बारे में सोचते हैं तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया, तो ये तो नहीं होता है क्योंकि आप तो समझ ही रहे हैं कि जब हमसे और आपसे टकराव की भावनाएं जो है बनी हुई वो लोकतंत्र समाप्त नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं और हम खुद कर सकते हैं। चलिए अगले आ जाइए। लोगों के बीच असमानता को समाप्त करना नहीं,
ये लोगों के बीच कभी असमानता समाप्त नहीं हो सकती है। इसमें हर लोगों के मानसिकता में कुछ ना कुछ बातें बैठी होती है जो असमानताओं की भावना को पैदा करता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, राजनीति का समानता के विचार को समाप्त कर देती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आइए, क्या करा, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन है? विषमता, विकास, अशिक्षा और गरीबी। तो लोकतांत्रिक जो है वो अधिक सहायक क्या होते हैं, विकास होते हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही चला जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। ये नहीं मिलता है देखने के लिए, क्योंकि जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वो शासन नहीं करेगा। जातिवाद यहाँ नहीं चलता है, बहुसंख्यक नहीं चलेगा, शासन यहाँ वो चलेंगे जो सभी लोगों का मत ज्यादा होगा, वहां पर संख्यक पर नहीं। किसी जाति की संख्या अगर ज्यादा है तो उसमें से उसके मत नहीं चलेंगे। बाकी ऑप्शन यही क्या है, सही नहीं मिलता है, बाकी सब सही मिलते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव होता है, कानून की समक्ष समानताएं हैं। यहाँ आगे आ जाइए 18 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, सामाजिक संघर्ष को टालने संभालने का तरीका देता है, गलतियों को सुधारने का गुंजाइश होती है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। प्रश्न क्या, लोकतंत्र में संबंधित निम्न कथनों में कौन कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, व्यक्ति की गरिमा को मार्ग के अवरोध, ये तो गलत है, किसी भी व्यक्ति के मार्ग का अवरोध नहीं करता है लोकतंत्र। सामाजिक संघर्ष को टालने संभालने का तरीका, बहुत अच्छा, सामाजिक संघर्ष है उसको टालने संभालने का तरीका लोकतंत्र देता, गलतियों को सुधारने का गुंजाइश भी करती है यहाँ, और नागरिकों को समान अधिकार भी मिलता है। तो ऑप्शन ये वाला नहीं होगा और इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए आते हैं 19 नंबर प्रश्न, क्या दिया गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, सामाजिक असमानता का अंत, लोगों के बीच टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव। ये नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक समानता का अभाव नहीं होता है, सब लोगों की आर्थिक के बारे में नहीं सोचती है लोकतंत्र, असमानता का अभाव नहीं है, नहीं देखा जाएगा, लोगों के बीच टकराव का अभाव ये भी नहीं लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में होती है, सामाजिक असमानता का अंत ये भी नहीं, लेकिन ये जरूर होगी, क्योंकि निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय ली जाती है, और वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का क्या है, पहचान है। चलिए 20 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या है, हाँ, असमाननीति लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूं, यह कथन किसने कहा? ये एडवर्ड कारपेंटर, अब्राहम लिंकन, बाबा साहेब अम्बेडकर या कोई नहीं? तो एडवर्ड कारपेंटर का यह कथन था कि हाँ, असमनित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूं, एडवर्ड कारपेंटर, पेंट कर दीजिए जी, मैं तुझे प्यार करता हूं। चलिए आ जाइए 21 नंबर प्रश्नों की ओर। 21 नंबर प्रश्न, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? बहुसंख्यक के शासन, राष्ट्रीय भावना का अभाव, जनमत का आधारित, या इनमें से कोई नहीं? तो जनमत, सबसे ज्यादा जनमत होती है, और लोकतंत्र का यही सर्वोत्तम शासन है कि जहां पर सबसे ज्यादा बहुमत रहेगी वहीं वहीं पे लोकतंत्र उसी को मानेगा और उसी की सरकारें चलती है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या है, लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का समान, अपमान, निरादर या उपयुक्त में से तीनों? तो लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का सम्मान। चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या है, इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून की समक्ष समानता नहीं है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव ये तो है, और उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी है, बहुसंख्यों का शासन ये भी है, तो इसमें नहीं है क्या, कानून की समक्ष समानता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं 24 नंबर प्रश्न, क्या दिया गया है, विश्व में लगभग कितने देश में लोकतंत्र है? तो 100 देशों में क्या लगभग लोकतंत्र है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है, उत्तम माना जाता है लोकतंत्र को, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सी है? लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है,
कथन सही है, तो ये तो टकराव के रहबे करता। गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाह चाहिए, कथन सही, कौन सी कथन संदर्भ में सही कथन है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लोकतंत्र के अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है, ये भी गलत है। लोकतंत्र विविधताओं एवं सामंजस्य लाने में सक्षम है, ये सही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। आ जाते हैं 27 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न पूछा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की राजनीतिक सामाजिक असमानता के संदर्भ में कौन सी कथन सही है। लोकतंत्र में सामाजिक असमानता में बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है, यही सही है, क्योंकि असमानता को बहुत हद तक क्या दूर करने की क्या होती है, क्षमता रहती है। फिर भी ऑप्शन देख लीजिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानता दूर करने की दृष्टि से लोकतंत्र से अधिक लोकप्रिय है, ये गलत है। लोकतंत्र में आर्थिक विकास होने पर आर्थिक असमानता दूर हो जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक असमानता दूर नहीं होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता होती ही नहीं है, ये भी गलत है, होती है नहीं, कैसे होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हुआ, ए सही हुआ। तो ये हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ 27 प्रश्नों के दृष्टि से। और इसी प्रकार आप सब लोग प्यार देते रहिए, बने रहिए, क्योंकि हम अब जुड़ चुके हैं आपके साथ। तो अगले क्लास में मिलेंगे इसके लास्ट चैप्टर के साथ।